गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो से छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना ये सब कांग्रेस का काम है। ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो की शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। आइए जानते हैं आगे विधायक मोतीलाल साहू और धर्मगुरु बाबा बालदास ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस अपनी दुर्गति को देख रही है। 2014 और 2019 कांग्रेस को अच्छे से मालूम है कि उनका प्रतिपक्ष नेता बनाने लायक उनके पास में सीटें नहीं थी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, और वो जानती है कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं और पहले से अधिक हमारी दुर्गति होने वाली है। तो एक झूठ और भ्रम का सहारा लिया। साउथ के अंदर में अमित शाह जी ने कहा कि जो चीज संविधान में उल्लेखित नहीं है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण दें, तो कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के आधार पर अपने ही राज्यों के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया। उस आधार पर अमित शाह जी ने कहा हमारी सरकार आएगी, हम जो संविधान में उल्लेखित नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देना, और जो बाबा साहब ने आरक्षण की व्याख्या की थी उसके अंदर भी उल्लेखित नहीं है, तो धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिम वर्ग को दिया गया आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। ये घबराई हुई कांग्रेस पार्टी उस वीडियो के साथ में छेड़खानी की, जो अपराध है देश भर के अंदर में, और अभी हम भी जा रहे हैं चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, और एक बार नहीं अनेक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा एसटी, एससी, ओबीसी उसका आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा देश से, वो हमेशा बरकरार रहेगा। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, अगर पिछले समय भी देखेंगे यहां पर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासियों के आरक्षण को कम कर दिया, सुविधाएं मिलना कम हो गई। जो हमने 15 साल जो लाभ दिया था वो समाप्त कर दिया। तुष्टीकरण करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना जनता जानती है देश की और छत्तीसगढ़ राज्य की, और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। और मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, जो 5 साल उन्होंने देखा कांग्रेस की सरकार को, जब उसको मताधिकार का अवसर मिला तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। जो 15 साल में हमको बहुमत नहीं मिला उससे अधिक बहुमत दिया, उससे अधिक वोट परसेंटेज में वोट डाला। तो छत्तीसगढ़ की जनता को ना समझना समझे, ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, वीडियो वायरल करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करना, ये कांग्रेस बंद कर दे। ये हमारी साफ चेतावनी भी है, और चुनाव आयोग से अभी हम निवेदन भी करेंगे
ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वायरल किया उनके ऊपर में कार्रवाई करे और उनको जेल के अंदर में भेजे। ये मांग करने के लिए हम चुनाव आयोग अभी जाएंगे। हमारे बीच में गुरु बालदास साहिब जी उपस्थित है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आज ये अवसर है कि आज आप सबको मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भरोसे और विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता और इस छत्तीसगढ़ में अवतरित हुए बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और एक गारंटी का मतलब भरोसा, विश्वास, और इस विश्वास और भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट रूपी आशीर्वाद दिए। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सभी जानते हैं, और एक पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। और दूसरे तरफ पिछली जो सरकार थी, भूपेश मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, जिसने पूरे 5 साल कोई काम तो किया नहीं, जनता को लूटते रहा, धोखा देते रहा। तो जनता ने ये समझा, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी किसान, युवा, मजदूर, बहनों ने, माताओं ने, कि विश्वास का साथ देना है, भरोसे का साथ देना है, गारंटी का साथ देना है और धोखेबाज का साथ नहीं देना है। जो आदमी, जो सरकार धोखा देती है, कुछ करते नहीं है, बहुत सारे ऐसे घोषणा करके, झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया, और जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। कितनी बुरी दुर्गति से कांग्रेस पार्टी हारी है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गारंटी मुख्य रहा, जिसके गारंटी के कारण, जिसके भरोसा के कारण आज तक मैंने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा या कोई ऐसा देश का नेता नहीं देखा जो गारंटी के साथ किसी बात को बोले। आज तक कोई गारंटी नहीं दिया, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बोले, कसम खाए, गंगा जल उठाए, दुनिया भर का कर्म किए, लेकिन उसमें कोई खरा नहीं उतरा। पहली बार है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ने आए, छत्तीसगढ़ को अपना समय दिया और अपना समझा छत्तीसगढ़ की जनता को, और भरपूर उनका प्रेम प्यार मिला, और उन्होंने पूरा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यहाँ के किसान को, मजदूर को, बहनों को, युवाओं का और हर वर्ग का, सबका साथ सबका विकास, जैसे अपना मोदी जी का, तो वो सबको भी साथ लेके काम किए। और आप जानते हैं कि यदि भारत देश का मान बढ़ा है तो मोदी जी के कारण बढ़ा है। आज मोदी जी नहीं होते प्रधानमंत्री तो देश का मान इतना पूरा विश्व स्तर पे नहीं बढ़ता। विश्व में लोग भारत को पहचानने लगे, जानने लगे कि भारत देश भी कोई देश है जहाँ एक प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री, शक्तिमान प्रधानमंत्री, जिसके सामने आज अमेरिका, रूस और बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे जो देश हैं, झुकते नतमस्तक होते सम्मान करते हैं मोदी जी का, भारत का। और मोदी जी का ही ये सोच है कि आने वाला समय में भारत विश्व गुरु के रूप में आगे आएगा। लोग भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा सोच रखने वाले प्रधानमंत्री जो भारत देश का नाम ऊंचा किए पूरी दुनिया में, साथ ही साथ देश का भी लोगों को, देश के जो लोग हैं हर वर्ग के, जैसे हमारे कश्मीर में 370 था, एक झटके में उखाड़ के फेंक दिए, आज़ाद कर दिए,
कश्मीर को। और हर वर्ग का, जैसे मैं बोला, मुस्लिम समाज का भी, महिलाओं का भी ख्याल रखा उन्होंने। 3 तलाक वाला जो समस्या था उनका, उसको भी ख़त्म कर दिया। और पहली बार महिलाओं का सम्मान करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 33% आरक्षण देके महिलाओं का सशक्तिकरण का जो नारा है उसको आगे बढ़ाया। महिलाओं में इससे आत्मविश्वास बढ़ा, सम्मान, उनको अधिकार मिला। इस तरीके से ये देश के अंदर ये काम किए। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो उन्होंने, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र था, उन्होंने उसमें भरोसा दिलाया लोगों को, गारंटी का, कि भी आज जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है वो हमारे उसमें वो प्रधानमंत्री की गारंटी है, 100% गारंटी है, इसको हम पूरा करेंगे। चाहे 21 कुंटल धान का हो, 3100 रुपया हो, महतारी बंधन योजना हो, आवास हो, इस तरीके बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको पूरा करेंगे, ऐसा हमारा गारंटी करके मोदी जी हर स्पीच में छत्तीसगढ़ में दिए। और यहाँ पे कोई झूठ बोलने वालों का, धोखा देने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी बोले ये छत्तीसगढ़ जो बाबा घासीदास जी की धरती है, जहाँ सत्य अवतरित हुए हैं और यहाँ सत्य ही चलेगा। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, जो सरकार सत्य के रास्ते में चलेगा, उसी की सरकार यहाँ बनेगी। और बाबा घासीदास जी ने आशीर्वाद दिया, गुरु का आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। तो ये मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका ख्याल रखें, नीचे से लेके पूरा देश का, देश से लेके पूरा दुनिया, इस तरीके से मान बढ़ाया। अब इससे पूरे विश्व में मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ी। और उस कारण से अब यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा है, अभी आप सबको मालूम है। अब लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री बनना है। मोदी जी को 10 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा, और उस 10 साल के कार्यकाल में ये जो मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ें हुई। तो लोगों की उम्मीद जगी कि भी 10 साल में इतना सारा कुछ काम हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके आगे तक, पूरा दुनिया तक। तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब कुछ काम होता है तो लोगों को एक रोटी मिल जाती है तो फिर दूसरी रोटी आएगी, तीसरी आएगी, ऐसा सोच बनता है। तो उसी प्रकार से जनता की अपेक्षाएं बढ़ी और उसी आधार पे लोग अब विश्वास करने लगे मोदी जी के ऊपर। और अभी लोकसभा में मोदी जी को वोट मिलेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ से जो 11 जो सीटें हैं वो पूरी के पूरी जीतेंगे। और यहाँ पे जो मोदी जी गारंटी जो दिए हैं, उनको हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने धड़ाधड़, आप लोग उनका विष्णु देवता का नाम विष्णुदेव हो गया, और साय साय उसमें जुड़ा हुआ है। साय साय तो आप लोग सब समझते हैं, साय साय का मतलब जो है, और उसी तरीके से काम हो गया। साय साय जितने भी भरोसा गारंटी दिए मोदी जी, सब साय साय हो गया। और आने वाला समय में भी जितने भी आएंगे, चाहे वो सेंट्रल का योजना हो, चाहे अपने छत्तीसगढ़ का हो, सभी साय साय होगा। छत्तीसगढ़ को विश्वास हो गया है। तो ये 11 सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, और न ही हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री में कोई दिक्कत है। दुनिया जान चुकी है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है, निश्चित हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो घबरा गई है। सारे जितने गठबंधन उसके हैं, सारे लोग घबरा गए हैं कि अब मोदी जी को किसी भी कीमत से रोकना है, ऐसा ये लोग सोच लिए, ठान लिए हैं। अब इतना नीचे स्तर जाके कुछ ऐसा करेंगे हम सोचे नहीं थे कि आदमी जब कुछ कोई रास्ता नहीं रहता, कुछ सूझता नहीं है, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
तो उसी तारतम्य अभी जो हमारे अमित शाह जी जो वहाँ तेलंगाना में जो स्पीच दिए SC ST OBC, जिसमें ये लोग छेड़छाड़ किए कि बोले SC ST OBC का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों वीडियो आप लोग देखिए, जो वास्तविक ओरिजिनल वीडियो है, जो बोले स्पीच दिए हैं, जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान बना है, उसी के तहत जो आरक्षण, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे हमारे ST SC का हो, OBC का हो, तो SC ST OBC का रखेंगे आरक्षण। मोदी जी भी अभी आए छत्तीसगढ़, आपने उनका स्पीच सुना होगा तब, कि भी कोई आरक्षण यहाँ ख़त्म नहीं होगा ऐसा करके बोलेगा, कि उनका जो भी SC ST OBC का आरक्षण वो यथावत रहेगा, संविधान में भी किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग प्रचार भी कर रहे हैं, कांग्रेस लोग, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, संविधान को बदल देंगे। तो ये बदलने की प्रक्रिया तो पहले भी हो चुकी है, 60 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है, तो समय समय में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, परिस्थिति और समय अनुसार ये लोग बदलते रहें। तो उसको क्यों नहीं बताते कि भाई हम लोग भी बदलें, जबकि हम तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे, मोदी जी बदलने की बात ही नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो काम उन लोग नहीं कर पाए उस काम को करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देश को एक नया संदेश दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं, नया सम्मान दे रहे हैं, नया अधिकार दे रहे हैं, हर व्यक्ति हर समाज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, पूरा देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाएं। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, अमित शाह जी SC ST OBC का आरक्षण खत्म करते हैं, और उन्होंने संवैधानिक रूप से कहा कि भी मुस्लिम जो समाज है उनका संवैधानिक रूप से, जैसे वहाँ कांग्रेस पार्टी का सरकार है, उसकी सरकार है, तो वहाँ पे वो लोग अपना देंगे बोले, तो उनके जहाँ पे सरकार वो अपने हिसाब से आरक्षण देंगे लेंगे। तो जबकि प्रधानमंत्री जी का कहना कि भी संवैधानिक रूप से जिसका जो संवैधानिक रूप से अधिकार बनेगा वो देंगे। या तो भूपेश सरकार जब थी तो हमारे जो SC का जो आरक्षण था 16%, उसको भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, जबकि हम लोग समाज जो हाई कोर्ट से लड़के और 16% वहाँ से यथावत रखने का आदेश भी हुआ, उसको भी उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके यथावत 12% रख दिया।